नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अमेजिंग वीडियोस के यूट्यूब चैनल। ओके, तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ रिगार्डिंग पाई नेटवर्क। ओके, आई एम श्योर कि काफी सारे पाइनियर्स तो फ्रस्ट्रेटेड जरूर होंगे। सारे पाइनियर्स कई पाइनियर्स ऐसे होंगे जो कि फ्रस्ट्रेटेड है। ये वीडियो मैंने खास करके उन फ्रस्ट्रेटेड लोगों के लिए बनाया है। सो मैंने एक थंबनेल बनाया फ्रस्ट्रेटेड पाइनियर्स। ओके, तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग न्यूज बताने वाला हूं जो कि बाइनेंस स्क्वायर की तरफ से आ रहा है। हालांकि ये पाई नेटवर्क की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, और जब तक पाई नेटवर्क की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आती हम लोग किसी भी न्यूज को तो सच नहीं मान सकते। लेकिन फिर भी हम लोग को जानना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी हलचल मची है। ओके, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और आप लोगों को मैं एक इंटरेस्टिंग स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, एक आर्टिकल दिखाता हूं जो बाइनेंस स्क्वायर की तरफ से आया है। ओके, तो ये वो आर्टिकल है, मैं आप लोगों को रीड करके बताता हूं। There is a very high chance that mainnet will launch on 20 December 2024। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ये एक संभावना है, एक चांस बनता है कि 28 तारीख यानी कि इसी महीने के 28 तारीख को हम लोग का ये पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है ओपन मिनट में रजिस्टर कर ले और एंटर कर ले। ओके, हालांकि ओपन मिनट में आने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि हम लोग ट्रेडिंग कर पाएंगे। ओके, या आप अपने पाई नेटवर्क कॉइन को कैश में या फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि उस चीज के लिए प्रोजेक्ट को बनाया गया नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, फिलहाल हम लोग इस आर्टिकल को पहले पढ़कर समझ लेते हैं। There is a very high chance that mainnet will launch on 20 December 2024. Okay, exchanges that have released this information will list Pi, making it possible to trade Pi directly on this platform. ये बाइनेंस की तरफ से आ रहा है। बाइनेंस खुद चाहता है कि ये पाई उनके प्लेटफॉर्म में लिस्ट हो जाए ताकि उनके प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग हो सके। ओके, buying and selling of pi will begin on 29 December. If the roadmap is followed, mainnet is 100% sure by the certain by the end of 2024। देखिए, हम लोग इस डेट में तो कभी बिलीव नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो जरूर है कि हमारे पाई नेटवर्क ने भी होम स्क्रीन पे ये जरूर कहा था कि उनकी भी यही कोशिश रहेगी कि 2024 साल के एंड तक इसकी ओपन मिनट लॉन्च हो जाए। ओके, लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं कि ओपन मिनट का मतलब ये नहीं है कि हम लोग इसको ट्रेडिंग कर पाएंगे, इसको हम लोग कभी भी फिएट करेंसी में कन्वर्ट कर पाएंगे, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है और ऐसा होने वाला भी नहीं है। ओके, डोंट से पाई नेटवर्क ओन बी लिस्टेड ऑन एक्सचेंजेस बिकॉज यू हैवंट रेड द व्हाइट पेपर। ये तो अलग बात है, छोड़ देते हैं। सेकेंडली, थ्रू एक्सचेंजेस पाई विल, देखिए, डोंट से पाई विल बी लिस्टेड बिकॉज यू हैवंट read the white paper. Secondly, through exchanges pi will establish a universal price for global use। लेकिन हमारे लिए ये वाला पैरा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि जब भी इसका वैल्यू या पाई नेटवर्क को कोई एक्सचेंज लिस्ट करेगा, मान के चलते कोई एक्सचेंज जैसे बाइनेंस लिस्ट कर दिया, तो वो जो वैल्यू बनेगी वो एक यूनिवर्सल प्राइस बनेगी। मतलब वो वैल्यू हर एक एक्सचेंज में, हर एक कंट्री में, हर एक गुड्स एंड सर्विस में जब भी आप कोई लेन देन करेंगे या बार्टरिंग करेंगे उसमें ये इस्तेमाल होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात ये है, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये जो काफी लोग जो लोग पाई नेटवर्क से डरे हुए हैं या इसको नेगेटिव वे में लेते हैं या इसको सोचते हैं कि ये कोई काम का प्रोजेक्ट नहीं है, इसका वैल्यू कम रहेगा, तो उसके बारे में भी इन्होंने कुछ मतलब खुलासा किया है। उसके बारे में भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोगों का भ्रम होगा अगर आप लोगों ने सोचा कि इसका सप्लाई कम है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आप लोग का सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ी गलती डेफिनेटली आप लोग करोगे अगर आप लोग ऐसे सोचते हो तो। ओके, चलिए आगे के आर्टिकल पढ़ते हैं। यू आर अफ्रेड दैट लिस्टिंग विल कॉज पाई टू कोलैप्स। लेट मी क्लैरिफाई, यू आर मिस्टेकन बिकॉज यहाँ पे क्लियरली लिखा है पाई इज नॉट लाइक स्पेकुलेटिव क्रिप्टो करेंसीज। मतलब इसमें आप स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों लोग स्पेकुलेट करते हैं? लोग इसको $1 $10 स्पेकुलेशन या
लोग इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं ना कोई कॉइन ट्रेड करते वक्त, तो पाई नेटवर्क के साथ भी लोग ऐसे प्रेडिक्शन करते, क्यों करते हैं, जबकि बार बार काफी बार उन लोगों को समझाया गया है कि बॉस ये एक करेंसी है, करेंसी की तरह इस्तेमाल होगा, इसका ट्रेडिंग से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ओके, पाई नेटवर्क इज अ डिजिटल करेंसी विद अ ग्लोबल इकोसिस्टम। ओके, ये एक डिजिटल करेंसी है। इट इज स्carce, इट इज scarce मतलब इसकी सप्लाई बहुत कम होगी, और इसलिए ये कह रहे हैं कि ओपन मिंट, वंस ओपन मिंट लॉन्चेस इवन एंटी पाई इंडिविजुअल्स विल compete टू ओन पाई। थिंक अबाउट इट, व्हेन एवरीथिंग इज scarce everyone wants to own it। इसका मतलब ये सप्लाई डिमांड पे आ गए कि लोग जैसे सोच रहे कि सप्लाई ज्यादा होगा, सप्लाई इसकी कमी रहेगी, प्राइस बढ़ेगी, और जो लोग पाई नेटवर्क के खिलाफ है या जो नेगेटिव माइंडसेट के लोग थे, वो लोग कोशिश करेंगे पाई नेटवर्क को हड़पने के लिए, कॉइन इकट्ठा करने के लिए। ओके, लेकिन सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि पाई इज नॉट एनी स्पेकुलेटिव क्रिप्टो करेंसी, और इन लोगों के हिसाब से दिसंबर 29 2024 में चांस बनता है कि इसकी ओपन मिनट आ जाए। ओके, लेकिन अगर आप मेरी बात मानेंगे, मेरे मेरे से अगर आप पूछेंगे, मेरी राय यही होगी, मैं बहुत आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ जीसीबी। मैं जीसीबी में पूरा 100% भरोसा रखता हूँ, और जीसीबी को ही पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को यह समझना होगा कि पाई नेटवर्क का प्राइस कोई एक कंट्री, एक या दो कंट्री डिसाइड नहीं कर रहा है। पूरी वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, अभी तक पाई जितने भी 192 कंट्रीज में जो फैली हुई है, 192 कंट्रीज के सारे पायनियर्स और रिटेलर्स को मिलके इसका प्राइस डिसाइड करना होगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कोई यूज केस नहीं है, पाई का खास कोई यूज केस नहीं है। इंडिया में हम लोग कोई सामान परचेस नहीं कर रहे, या इंडिया में कोई रिटेलर आके नहीं बोल रहे कि मेरे से गाड़ी लो, घर लो, ये सब्जी बाजार करो, ऐसा तो इंडिया में कुछ हुआ नहीं है। लेकिन बाकी कंट्रीज जैसे इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, हर कंट्री में हो रहा है। इनफैक्ट अफ्रीकन कंट्रीज में भी हो रही है। इनफैक्ट उन लोगों ने जीसीबी वैल्यू में लेन देन को इस तरीके से किया है कि इंडोनेशिया में काफी लोगों ने लैम्बोर्गिनी गाड़ी भी खरीदा है, वो भी जीसीबी वैल्यू के रेट में। हम लोग यहाँ पे ये आपस के बीच लड़ रहे हैं कि ये एक डॉलर होगा कि $10 होगा कि क्या होगा, लेकिन उन लोगों ने एक 2.5 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट एक पाइकॉइन से खरीदा है, ये बाकी कंट्रीज में हुआ है। और आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि यही वैल्यू $3,14,159, ये वैल्यू ही ब्लॉकचेन में रजिस्टर हुआ है। ये पाई नेटवर्क जो है टेक्निकल कॉइन है, ये टेक्निकल प्रोजेक्ट है। ये आप स्टॉक मार्केट एनालिसिस से नहीं आप इसको एनालिसिस नहीं कर पाओगे। अगर आप स्टॉक नेटवर्क की नॉलेज लगाते हैं, कि स्टॉक मार्केट का नॉलेज लगाकर इसकी प्रेडिक्शन करते हैं कि 0.00 समथिंग होगा, कि इसकी प्राइस सप्लाई डिमांड पर निर्भर करेगी, तो बॉस आप लोग टेक्निकल नहीं हो। आप लोगों को टेक्नोलॉजी समझना चाहिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थोड़ा बहुत समझना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझना चाहिए, ब्लॉकचेन समझना चाहिए, ब्लॉकचेन की ट्रांजैक्शन समझना चाहिए, कैसे ब्लॉक बनती है समझना चाहिए, तभी आप लोग पाई नेटवर्क को समझोगे। पाई नेटवर्क सब लोग माइंड जरूर कर सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल बंदे जो है वो समझ नहीं सकते। ओके, टेक्निकल लोग, इंजीनियर लोग समझ सकते हैं, बाकी लोग सिंपली नहीं समझ सकते। आई एम सॉरी टू से दैट। ओके, तो ये रस्ते वालों का समझने का प्रोजेक्ट नहीं है, रस्ते के लोग इसको नहीं समझेंगे, आई एम सॉरी टू से दैट। लेकिन इस तरीके से समझाने से आपको इसकी वैल्यू की अहमियत को समझ में आएगी। ओके, अभी मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूं कि इसकी वैल्यू वैसी होगी जैसे जिस रेट में आप लोग चीजों को लेन देन करेंगे। ओके, जिस रेट में आप कोई प्रोडक्ट को खरीदोगे उसी रेट से डिसाइड होगा कि पाई की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी वैल्यू ट्रेडिंग से नहीं बनने वाली है, ये आप सिंपली समझ लो, इसकी वैल्यू बार्टर सिस्टम से बनने वाली है। आप अगर कोई 10 रुपए का कोई प्रोडक्ट एक पाइकॉइन से खरीदते हो तो पाइकॉइन की वैल्यू 10 रुपए होगी। लेकिन आपने अगर 10 करोड़ रुपए का कोई सामान अगर आप एक पाइकॉइन से खरीदते हो तो पाइकॉइन की वैल्यू 10 करोड़ रुपए होगी। ये टेक्निकल प्रोजेक्ट है, टेक्निकल चीजों को आपको समझना होगा। तभी इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, इनके रिटेलर्स क्यों आए हैं, क्यों पाइकॉइन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि इन लोगों को एक स्टेबल करेंसी चाहिए।
इनको समझ में आ गया है कि अगर पाई की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर पाएंगे, और इस वैल्यू के चलते ये एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इको डिजिटल करेंसी बनेगी। ये जस्ट कोई साधारण क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये प्रॉपर करेंसी बनने जा रही है। अब आप लोग ही सोचिए कि अगर 65 या 100 मिलियन पाइनियर्स आते हैं, माइन करते हैं, ठीक है, अभी तो 65 मिलियन है एंगेज्ड पाइनियर्स। अगर एक पाई की वैल्यू आप $100 भी रखते हो, तो मान के चलो एवरेज पाइनियर्स के पास 1 to 10 पाई कॉइन्स है, तो आपके पास $1000 यानी कि 80,000 रुपए हुए। ठीक है, आप क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर आपकी एक एक पाई कॉइन की वैल्यू 3 करोड़ रुपए के साथ टैग किया जाता है, तो आप एक पाई कॉइन से भी पूरी जिंदगी भर की शॉपिंग आप लोग खत्म नहीं कर पाओगे, उसकी इतनी कीमत होगी। ओके, तो इसकी कीमत की अंदाजा को आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हो, ओपन मिनट में आप लोग डेफिनेटली समझोगे। लेकिन तब तक सब कुछ, अगर आप आज इस कंसेप्ट को अगर आप नहीं समझ रहे हो कि जिससे भी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपकी लाइफ नील बट्टे सन्नाटा के बराबर होगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे चल के बाकी चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर तो करेंगे ही, और एक अच्छा सा कमेंट भी करेंगे। ओके, और आगे आपकी मर्जी यार, आप लोग क्या करोगे मेरे वीडियो को लेकर, ठीक है। लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि आप लोग पाई नेटवर्क को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाए और इसको हल्के में बिल्कुल भी ना ले। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड गुड बाय।